ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अक्सर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को अवश्य जागना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जाग के किया गया कोई भी कार्य आपको जल्दी फल देता है और शुभ फल देता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे संध्या काल के बारे में। हमारे शास्त्रों में जितना महत्व ब्रह्म मुहूर्त को दिया गया है, उतना ही महत्व संध्या काल को भी दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि संध्या काल में घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। सूर्य ढलने से पहले यानी कि सूर्यास्त होने से पहले घर में झाड़ू लगाकर घर की सफाई की जाती है तथा घर के मंदिर, घर के मुख्य द्वार तथा घर के आंगन यानी कि तुलसी स्थान पर दिया लगाया जाता है। लेकिन आखिर हमारे शास्त्रों में संध्या काल को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्यों संध्या काल में कुछ ऐसे कार्य हैं जो शास्त्रों के अनुसार करना वर्जित है? यदि व्यक्ति इस कार्य को संध्या काल में करता है तो इससे आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, घर की बरकत चली जाती है, घर में आए दिन लोग बीमार होने लगते हैं तथा घर में हमेशा किसी न किसी वजह से कलेश मचा रहता है। आज के वीडियो में हम आपको संध्या काल से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताने वाले हैं, जिनका पालन यदि आप करते हैं तो इसका प्रभाव तो आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि घर की बरकत रुक जाती है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, धन आगमन के रास्ते बंद हो जाते हैं, आए दिन आप किसी न किसी परेशानियों में घिरे रहते हैं, घर में किसी न किसी सामान का नष्ट होना, बर्बाद होना, किसी न किसी का बीमार होना, घर में कलेश मचा होना, इस प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं। लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और लक्ष्मी के बिना आपके जीवन की क्या हालत हो सकती है, ये बात तो आप सभी से छुपी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में माता लक्ष्मी के कृपा के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। वो हम सभी गाते हैं ना कि तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न मिल पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो जीवन सुखमय बीते, इसके लिए माता लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत ही आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उससे फलों की प्राप्ति होती है, चाहे वह फल आपको सुख के रूप में मिले या दुख के रूप में मिले, दारिद्रता के रूप में मिले या फिर लक्ष्मी के रूप में मिले। तो ये जो नियम हम आपको बताने वाले हैं, ये आपके जीवन के प्रतिदिन के कर्म ही हैं, जिनका पालन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना आपका कर्म है, जिसे आप सही तरीके से करते हैं तो इसका फल आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि शाम के वक्त आपका जो घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, ये बंद ना हो, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। शाम का समय हो या फिर सुबह का समय हो, आपको घर के मुख्य द्वार का जो दरवाजा है उसे बंद नहीं रखना है, इसे आप खोलकर अवश्य रखिएगा। हमारे शास्त्रों में हमें दान करने के लिए बताया जाता है और दान करना बहुत अच्छा भी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करते रहना चाहिए। लेकिन शाम के वक्त जब आप अपने घर में दिया लगाने जा रहे हैं या फिर दिया लगा रहे हैं, कुल मिला के कहें तो सूर्यास्त के समय कोई भी यदि आपसे दूध, दही, हल्दी, नमक, चावल, नगद पैसे, इनमें से कोई भी चीज़ अगर कोई आपसे मांगने के लिए आता है, वैसे तो सूर्यास्त के समय किसी भी चीज़ का लेन देन नहीं करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर यदि इनमें से कोई भी चीज़ आपसे कोई मांगने के लिए आता है, यदि कोई याचक आता है या फिर कोई आसपास के घर से ही कोई मांगने के लिए आता है, तो आप उसे उस वक्त ये चीज़ें ना दें। भले यह समय बीत जाने के बाद अगर कोई ज़रूरतमंद है, उसे बहुत आवश्यकता है, तो यह समय बीत जाने दीजिए। इसके बाद अगर उसे बहुत आवश्यकता है तो आप इन्हें ये चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो या फिर आप घर में दिया लगा रहे हैं जिस समय, उस समय आप ये चीज़ें किसी को भी दान में या फिर कर्ज के रूप में भी बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसा करना अपने घर से स्वयं अपनी लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने जैसा है। अगली बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात बहुत से लोगों को पता भी होगा और कई बार पता होने के बाद भी हम उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं,
जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू या पोछा नहीं लगाना है और ना ही घर से कचरा निकालकर बाहर फेंकना है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मान लीजिए आपके घर में सूर्यास्त के बाद कोई कचरा हो भी जाता है, कोई चीज़ गिर गई या फिर कोई गंदगी फैल गई, तो आप उसे कपड़े के सहायता से साफ कर लीजिए। इसके लिए आप अलग से एक सूखा कपड़ा रख लें और जब भी आपको लगे सूर्यास्त होने के बाद आपके घर में कोई गंदगी हो गई है तो इससे आप इन्हें साफ कर लें। लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और माता लक्ष्मी का अनादर जहाँ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। मनु संहिता में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के वक्त कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब आजकल क्या होता है कि जैसे ही शाम हुआ हम शाम के स्नैक्स की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन देखिए, भले आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, ये एक नियम जो है ये सबके लिए आप फिक्स रखिए कि जैसे सूर्यास्त हो रहा है, घर में दिया बाती हो रही है, उस वक्त किसी को भी कुछ खाना नहीं है। जिस समय आप दिया बाती करते हैं, सूर्यास्त का समय रहता है, उस वक्त आप किसी को भी, चाहे वो कोई बालक ही क्यों ना हो, उन्हें भोजन ना दें। इस प्रकार का जो भोजन होता है, इस समय किया गया जो भोजन होता है, उससे उदर संबंधित यानी कि पेट संबंधित समस्याएं होती हैं। और मनु संहिता में यहाँ तक वर्णन आता है कि संध्या समय में जो व्यक्ति भोजन करता है उसे अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेना पड़ता है। सूर्यास्त के समय किसी भी सदस्य को घर में सोना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बीमार ही क्यों ना हो। जिस समय आप घर में दिया बाती कर रहे हैं, सूर्यास्त का समय है, भले कोई बीमार ही क्यों ना हो, उन्हें बिस्तर से उठकर थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए या फिर इधर उधर आप टहलें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी बिस्तर पर लेटे ना रहें। हमारे शास्त्रों में तो सूर्यास्त के समय अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने की भी मनाही है। पढ़ाई के लिए जो सबसे उत्तम समय माना गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस समय आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें याद करते हैं, वो आपको जल्दी से समझ में आता है। लेकिन सूर्यास्त का जो समय होता है वो हमारी शास्त्रों की माने तो यह समय केवल और केवल ध्यान और साधना का समय है। इस समय कोई भी कार्य, मान लीजिए आप सिलाई बुनाई का कार्य करते हैं तो उसे भी बंद कर देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, थोड़ी देर उसे बंद कर लीजिए। मतलब इस समय आपके जो भी इष्ट हैं, जो गुरु हैं, उनको थोड़ी देर ध्यान कीजिए और सूर्यास्त के समय इन कार्यों को बंद कीजिए। थोड़ी देर बंद कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद पुनः इस कार्य को आरंभ कीजिए। प्रतिदिन अगर संभव हो तो शाम के वक्त धूप जलाएं, इससे घर में शुभता आती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह समय होता है केवल और केवल ध्यान और साधना का, तो आप एक कार्य कीजिए। जैसे आप दीपक लगाने जा रहे हैं या फिर धूप दीप कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप क्या कीजिएगा, या तो स्वयं से भगवान के भजनों का गान कीजिए या फिर मोबाइल में आप लगा लीजिए, गायत्री मंत्र लगा लीजिए, हनुमान चालीसा लगा लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगा लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम लगा सकते हैं। मतलब जो मंत्र, जो पाठ, जो चालीसा आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, जिसमें आपका ज़्यादा विश्वास है, वो लगा लीजिए। साथ साथ आप भी स्वयं गुनगुनाइए और फिर धूप दीप कीजिए। इससे घर में जो है शुभता आती है, घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसके अलावा शाम के वक्त आपके घर में कहीं भी जूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए ना हो, चाहे वो एक चाय का कप ही क्यों ना हो, आप पहले ही धोकर साफ करके हटा लें। ऐसा ना हो कि आप धूप दीप दिखा रहे हैं और घर में कहीं जूठा बर्तन पड़ा हुआ है। साथ ही शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार को, जैसे हमने आपको बताया कि खोल के रखना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट, चप्पल जूतों का भीड़ लगाकर नहीं रखना है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। तो जब मुख्य द्वार आकर्षक होगा, सुंदर होगा, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। अब जाहिर सी बात है, हम भी वहीं जाते हैं जो जगह हमें अच्छी लगती है, हमें आकर्षक लगती है। तो ऐसा ही कुछ आप माता लक्ष्मी के संबंध में भी समझ लीजिए कि आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर आप बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट, चप्पल जूते लगा कर रखेंगे तो माता लक्ष्मी को ऐसे घर कैसे आकर्षित करेंगे। मुख्य द्वार पर चप्पल जूते शाम को ना रखें, मुख्य द्वार का दरवाज़ा खोल कर रखिएगा। शाम के समय
इस प्रकार से साफ सफाई करने के बाद धूप दीप इत्यादि दिखाना चाहिए। तो दोस्तों शाम को आप इन विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तथा माता की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होती रहे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।